ठहरिए, अगर आप नया पौधा गमले में लगाने जा रहे हैं, चाहे वो फूलों वाला है या सब्जी वाला पौधा है, और उसके लिए आप पॉटिंग मिक्स तैयार कर रहे हैं, तो आप एक गलती कर रहे हैं। और ये गलती आप नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, बल्कि मैं अगर कहूँ तो 99% से ज़्यादा लोग जो है ये गलती कर रहे होते हैं। और वो आप पॉटिंग मिक्स बनाते हैं और उसमें आप पौधा लगाते हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और सम टाइम ऐसा होता है, और स्पेशली एक्सट्रीम वेदर में तो अक्सर ऐसा होता है कि आपने नया पौधा शिफ्ट किया, चाहे वो पनीरी हो, चाहे बाजार से लाया हुआ नया पौधा हो, तो वो कुछ दिन सर्वाइवल की जंग लड़ता है और उसके बाद मर जाता है। उसके पीछे आपके पॉटिंग मिक्स का कसूर होता है, लेकिन इसमें कसूर उन इंग्रेडिएंट्स का नहीं होता, बल्कि आपके तैयारी के प्रोसेस का होता है। तो आज मैं आपको यही इस वीडियो में समझाऊंगा कि उसको आखिर कैसे तैयार करना चाहिए कि वो पौधा बजाय मरने के, बल्कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जैसी ग्रोथ, जैसी आपने ग्रोथ देखी होती है लोगों की, उस तरह से वो ग्रो करे। तो उसके लिए आपको कुछ अपने एक्टिविटीज़ को चेंज करना पड़ेगा, अपने पॉटिंग मिक्स को तैयार करने का तरीका बदलना पड़ेगा। और वही तरीका आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, और मैं ये गारंटी करता हूं कि आज से पहले आपने ये तरीका किसी से नहीं सुना होगा और ना ही आपको किसी ने बताया होगा। अगर किसी को पता भी होगा तो उसने कभी इसको नोटिस नहीं किया और ना ही आगे किसी से शेयर किया होगा कि आखिर पॉटिंग मिक्स बनाना कैसे चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, इंग्रेडिएंट का फॉल्ट नहीं होता, फॉल्ट आपकी प्रिपरेशन के प्रोसेस का होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, आज की वीडियो पॉटिंग मिक्स के बनाने के प्रोसेस से रिलेटेड है, और साथ ही साथ आज मैं आपको एक ऐसा इंग्रेडिएंट बताऊंगा कि जिसका कुछ लोगों को पता है, लेकिन वो मेजॉरिटी लोग तो यूज़ करते ही नहीं, और कुछ को तो पता भी नहीं है कि वो इंग्रेडिएंट होता क्या है। इवन जिनको पता है वो भी इसको अक्सर यूज़ नहीं करते। तो वो एक इंग्रेडिएंट बताऊंगा कि जो आपके पौधे की जड़ों को बहुत मजबूत करेगा और बहुत हेल्दी से ग्रो करवाएगा, लेकिन उसको प्रिपेयर करने का, पॉटिंग मिक्स में यूज़ करने का तरीका डिफरेंट है। जिनको पता है वो यूज़ भी करते हैं, लेकिन वो गलत तरीके से यूज़ करते हैं, जिससे उनको कोई ख़ास अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो इंशाल्लाह मैं आज उस इंग्रेडिएंट का भी आपसे इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और उसके यूज़ का तरीका भी बताऊंगा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं और पॉटिंग मिक्स के प्रोसेस को समझाऊं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और आगे चल के वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी किया करें, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दूसरों तक भी पहुंचे और वो इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए, टाइम वेस्ट किए बगैर प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पॉटिंग मिक्स के लिए क्या चाहिए? गार्डन सॉइल। 50% गार्डन सॉइल चाहिए। ये मैं एक 12 से 14 इंच के पॉट की प्रिपरेशन आपको बताऊंगा कि उसका पॉटिंग मिक्स कैसे बनाना है। सारी क्वांटिटीज उसके हिसाब से चलेंगी। तो क्या चाहिए? 50% गार्डन सॉइल चाहिए, और उसके बाद गार्डन सॉइल भल मिट्टी फ्रेश मिल जाए बहुत अच्छे, या फ्रेश ना भी हो, यूज्ड आपके गमलों की मिट्टी हो, उसको निकालें, कुछ दिन धूप लगवाएं, 8-10 दिन 15 दिन की तेज धूप लगवाएं, उसके बाद उसको यूज़ करें। यूज़ करके उसमें आपने क्या करना है? नेक्स्ट आपका इंग्रेडिएंट होगा 25% ये दरियाई रेत, रिवर सैंड, जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है, ये आपने इसमें ऐड करनी है। तो ये टोटल 75% आपका पॉटिंग मिक्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है? वो करना है, इसके अंदर आपने कंपोस्ट को यूज़, गर्मियों में कर रहे हैं तो आप कोशिश करें वर्मी कंपोस्ट लें या लीफ कंपोस्ट लें। तो लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट है मेरे पास, तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ 25% पॉट के हिसाब से। तो ये 2 पॉट के लिए मैंने मेजर करके रखी हुई है, तो 1 पॉट की मैंने इसमें यूज़ कर लिया। बहुत ज़्यादा कंपोस्ट डालने से आपका पौधे की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, बल्कि उल्टा आपके पौधे की जड़ें सड़ जाएंगी और वो मर जाएगा। तो ये 25% मैंने वर्मी कंपोस्ट इसके अंदर डाल दिया। वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट, सर्दियों में आप काउ डंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन वो भी 2 साल पुरानी, एटलीस्ट 2 साल पुरानी हो। तो ये आ गई 2 चीज़ें जो आपने गार्डन सॉइल में ऐड की हैं। तो टोटल इंग्रेडिएंट हो गया 3। अब आते हैं आखिरी चीज़ की तरफ, जिस इंग्रेडिएंट के बारे में मैंने आपको बताया था उसके यूज़ की तरफ। वो ये इंग्रेडिएंट है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, लाइट ब्राउन सा मिट्टी सा कलर है, और ये चीज़ है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट रिच सोर्स ऑफ फास्फोरस है, और इसके अंदर कैल्शियम की भी थोड़ी क्वांटिटी इंक्लूड होती है। कुछ लोगों को पता है, लेकिन वो इसको यूज़ करते ही नहीं है, और करते हैं तो गलत तरीके से यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करना होता है पॉटिंग मिक्स में।
और पॉटिंग मिक्स में तब यूज़ करना है जब आप कंपोस्ट ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये इमीडिएट अवेलेबल फूड न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, बल्कि ये एक समझ लें कि आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और ये कई महीनों तक आपके पौधे को फास्फोरस प्रोवाइड करता रहेगा ये इंग्रेडिएंट। क्यों? क्योंकि इसमें से स्लोली डिकम्पोज होगी, ये फास्फोरस डिकम्पोज होगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पौधे को मिलती रहेगी। लेकिन ये कब मिलेगी? जब आपका सॉइल का पीएच 7 या 7 से नीचे होगा। अगर ऊपर होगा तो नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने इसको पॉटिंग मिक्स के टाइम पे कहा, क्योंकि उस टाइम पे आप कंपोस्ट इसमें ऐड करते हैं जो कि पीएच को डाउन करने में हेल्प करती है। सेकंड, माइक्रोबियल एक्टिविटीज आपके पॉटिंग मिक्स में होंगी, तभी ये डिकम्पोज हो पाएगी और पौधे को मिल पाएगी। तो इसलिए आपने वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट ऐड किया तो उस टाइप पे इस कंपोस्ट की वजह से इस टाइम पे माइक्रोबियल एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी और वो साथ इसको भी डिकम्पोज कर देंगी। तो उससे ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली रिलीज होगी और इंतहाई स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, ये पौधे को आहिस्ता आहिस्ता मिलती जाएगी और जिससे रूट्स बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि फास्फोरस का काम ही रूट्स को स्ट्रांग करना है। तो ये यूज करें पॉटिंग मिक्स में। कितनी करनी है? 30 ग्राम 12 से 14 इंच के पॉट के लिए आपने पॉटिंग मिक्स में डालनी है। जमीन में पौधा लगाने लगे हैं तो आप कम अज कम जो है 50 से 100 ग्राम एक बड़ा सा होल करें 3 बाय 3 फीट का, उसके अंदर इसको सॉइल में मिक्स करें और उसमें पौधा रख के फिर वही सॉइल मिक्स जो है वो उसमें डाल दें और उस होल को फिल कर दें। तो अभी क्योंकि पॉट्स की बात हो रही है तो पॉट्स में ये 20 से 30 ग्राम आइडियल है। 30 ग्राम, 30 ग्राम से ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो इसको इस तरह आपने इसमें मिक्स कर देना है। अब आपको लग रहा होगा कि जनाब ये तो वही तरीका है, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट चेंज किया और पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं। नहीं, अभी ठहरें, अभी इसको मुझे मिक्स कर लेने दें, फिर मैं आपको बताता हूं कि आप गलती क्या करते हैं इसको बनाने में। तो अब जल्दी से मैं इसको मिक्स कर लेता हूं और परेशान ना हो, मैं सिर्फ बताऊंगा नहीं बल्कि उसकी रीजनिंग भी दूंगा कि आखिर वो गलती क्यों मैं कह रहा हूं, उसकी वजह से होता क्या है, आपके क्यों नए पौधे मर जाते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप टेंशन ना लें। तो अभी मुझे इसको मिक्स कर लेने दें, जस्ट वेट कीजिए। ले जी, ये पॉटिंग मिक्स अच्छी तरह मिक्स हो गया है। मैंने इनको इंग्रेडिएंट सारों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो अब बात करते हैं कि जी इसमें गलती क्या है। पॉटिंग मिक्स तो सारे इसी तरह बनाते हैं, कोई एक दो इंग्रेडिएंट ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसे इसमें मैं ह्यूमिक एसिड भी डालता हूँ, अभी नहीं डाला, जब मैं इसमें पौधा लगाऊंगा तब डालूंगा ह्यूमिक एसिड, तो जिसको पोटाशियम ह्यूमेट भी कहते हैं। तो आखिर इसमें गलती क्या है? तो जी गलती ये है कि जब आप पौधा ले आते हैं, आपकी पनीरी तैयार हो जाती है, आप पॉटिंग मिक्स बनाते हैं और बना के गमला भरते हैं और उसमें पौधा लगा देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। देखिए, इसके अंदर आपने कंपोस्ट ऐड की, डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऐड किए, वो जैसे ही उनको नमी मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा, वो डिकम्पोज होना शुरू होंगे। वो डिकम्पोज होंगे और स्पेशली कंपोस्ट है आपकी अगर फुली डिकम्पोज नहीं है और उसने डिकम्पोज होना जब स्टार्ट करना है तो उसने अच्छी खासी हीट जनरेट करनी है। जब वो हीट जनरेट करेगी तो ऑटोमेटिकली जो न्यू प्लांट आपने लगाया उसकी नई रूट्स ग्रो हो रही हैं, बहुत सॉफ्ट नरम रूट्स होती हैं, फाइब्रस रूट्स होती हैं, वो जल जाएंगी। वो इस हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो जल जाती हैं, जिससे क्या होता है कि आपका ऊपर से पौधा सूखना शुरू हो जाता है और वो बजाय ग्रोथ करने के सूखता जाता है और एंड में मर जाता है। अगर ये नया भी हो तो उसकी ग्रोथ बहुत वीक हो जाती है और उसको अपनी ग्रोथ को रीस्टोर करते हुए एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है और आप हैरान होते हैं कि जनाब नर्सरी में तो इतने अच्छे पौधे चल रहे थे और यहाँ आके ये पौधों को पता नहीं क्या हो जाता है। शायद हमारा पानी नहीं सही, या पानी में स्पेशली आजकल टीडीएस का बड़ा शोर है कि जी टीडीएस पानी का ज़रूर चेक करें। आपका टीडीएस आया होता है जिससे पौधे को खुराक नहीं मिल पाती, जिससे वो अच्छे से ग्रो नहीं करता। भाई टीडीएस का इशू है, लेकिन जो सप्लाई का पानी आता है उसका टीडीएस इतना ज़्यादा नहीं होता, 250 के करीब होता है, जो कि बिल्कुल सही है। वो पौधे के लिए बिल्कुल हेल्दी है, पौधे को खुराक भी मिलेगी। अब कम टीडीएस के पानी का भी आजकल मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। पिछले साल भी मैंने वीडियो डाली थी, कुछ दिनों तक फिर वीडियो डालूंगा। उस टीडीएस का हल भी आपको मैं बताता हूँ, बिल्कुल सस्ता और जीरो कॉस्ट के साथ, सस्ता क्या जीरो कॉस्ट के साथ हल बताऊंगा। तो अभी के लिए हम पॉटिंग मिक्स पे वापस आते हैं। तो इसको क्या करना चाहिए फिर? आप पॉटिंग मिक्स को तैयार करें जब आपने पौधा लगाना है उससे कम से कम 15 दिन पहले, 15 दिन पहले। लेकिन आइडियल सिचुएशन है कि आप 30 डेज पहले इसको तैयार करें। होगा क्या, जब आप तैयार कर लेंगे फिर इसको हल्की सी मॉइस्चर दे दें, जैसे मैंने दे दी है इस मिट्टी को मॉइस्चर,
तो इस तरह मॉइस्चर दे दें और इसको स्टोर कर दें। उससे क्या होगा कि जी इसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। जो पार्टली डिकम्पोज आपने कंपोस्ट वगैरह यूज़ किया या इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे। उनके जो नेगेटिव या हार्मफुल इम्पैक्ट हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे जब आप इसको यूज़ करेंगे पौधे को प्लांट करने के लिए। तो वो 15 से 30 दिन तक आप इसको पड़ा रहने दें। स्टोर कैसे करना वो भी मैं समझाता हूँ। पहले आप ये समझें कि स्टोर करने का बेनिफिट क्या होगा। उससे क्या होगा, एक तो माइक्रोबियल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी, इंग्रेडिएंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आपकी पूरी सॉइल में, क्योंकि जितना मर्जी आप मिक्स कर लें कंपोस्ट हर जगह तो नहीं पहुंची ना। तो इस तरह क्या जब आप रख देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता माइक्रोबियल एक्टिविटीज से वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स, और वो सॉइल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे। फिर क्या होगा कि जब आप पौधा लगाएंगे उसकी नई जड़ें निकलेंगी, उनको इमीडिएटली खुराक मिलेगी, हेल्दी खुराक मिलेगी, कोई टेम्परेचर हाई नहीं होगा और नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा, जिससे रूट्स खुश होंगी, जल्दी से ग्रो करेंगी, ऊपर से पौधे की ग्रोथ भी दिनों में बढ़ेगी। और खुद इसको एक्सपेरिमेंट कीजिए, बल्कि एक्सपेरिमेंट करें आज से। आप आज पॉटिंग मिक्स बनाएं, उसको रखें, 15 दिन बाद कोई पौधा ला के लगाएं और फिर मुझसे उसके रिजल्ट शेयर करें कि क्या फ़र्क आपने पाया उसमें, उसकी ग्रोथ में। अब आते हैं इसको स्टोर कैसे करना है। इस तरह का थैला आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगा। आपने क्या करना है, इस थैले को ले आना है और ला के आपने इसके अंदर पॉटिंग मिक्स को भर देना है। अब इसके अंदर क्यों भरना है, क्योंकि ये ब्रीदेबल है, इसमें से हवा गुजर सकती है, क्योंकि हवा गुजरेगी तो माइक्रोबियल एक्टिविटीज तेजी से होंगी और इसमें नमी भी रहेगी। हल्का सा पानी का मॉइस्चर रखें ताकि वो माइक्रोबियल एक्टिविटीज तेजी से हों और इंग्रेडिएंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं पूरी सॉइल में, और उसके बाद जब आप पौधा लगाएं तो बहुत हेल्दी ग्रोथ हो। अब इसको आखिरी चीज़ वो ये है कि इसको रखना कहाँ पे है, इसको फुल शेड में रखना है। स्टोर में रख दें, किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ पे रोशनी तो हो, बहुत ज़्यादा रोशनी ना हो और डायरेक्ट सनलाइट तो बिल्कुल ना हो, और इस तरह इसको स्टोर कर दे किसी बॉक्स में, किसी डब्बे में, किसी कंटेनर में स्टोर कर दे, लेकिन एयर ही होना चाहिए कि उसमें हवा का गुजर हो, एयर टाइट ना हो। तो ये 15 से 30 दिन आप इसको स्टोर करके रखें और उसके बाद इसको यूज़ करें, फिर देखिए आपके पौधे की कितनी अच्छी ग्रोथ होती। और इसमें जो मैंने एक इंग्रेडिएंट आपको बताया है रॉक फॉस्फेट, तो वो स्लो रिलीज है। तो क्या होगा कि जब आप 15 से 30 दिन के लिए स्टोर करेंगे उस दौरान वो भी थोड़ा बहुत डिकम्पोज हो जाएगा और कुछ खुराक फास्फोरस की भी पौधे को मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे आपके पौधे की रूट्स बहुत तेज़ी से ग्रो होना शुरू हो जाएंगी। तो उसमें एक और चीज़ बता दूं, उसमें कैल्शियम की भी क्वांटिटी है जो पौधे की सेल वॉल्स को स्ट्रेंथन करता है, उसको ब्रांचेस को बढ़ाता है, ब्रांचेस को स्ट्रॉन्ग करता है, और फूड की जो क्वालिटी है, फूड की फ्लावर की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव करता है। तो उम्मीद है ये जो आज मैंने आपको पॉइंट समझाया है इसको आप कंसीडर करेंगे और इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे और बहुत अच्छे से अपने पौधे उगाएंगे। क्योंकि मेरी ख्वाहिश यही है, ये सारी वीडियोस बनाने के पीछे मेन पर्पज़ ही ये है कि आपको गार्डनिंग फैक्ट्स बताए जाएं, ऐसी चीज़ें बताई जाएं कि जिनको आप यूज़ करके अच्छी गार्डनिंग कर सकें, ना कि वो जो होते हैं ना ट्रिक्स वगैरह कि जिनसे हो गया तो हो गया, नहीं तो ना सही, वो वाला चक्कर नहीं है। आपको वो प्रोसेस, ऑथेंटिक प्रोसेस और ऑथेंटिक चीज़ें बताने का मकसद होता है जिससे आपको वाकई बेनिफिट मिले और हर किसी को बेनिफिट मिले। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।